गुड इवनिंग। एएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है नाइन्थ क्लास का हीरोन फार्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों ने एट्थ क्लास में, सेवन्थ क्लास में, कई क्लासों में जो है एरिया ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एरिया ट्रायंगल बेसिकली हम निकालते हैं तो हम पजल हो जाते हैं। कई बार हमें दिक्कत जो है होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कैसे हम इसे सॉल्व करें। तो बेसिकली पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। पहले बेसिक चीज़ें हैं, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंगल बेस और एक साइड बेस के आधार पर। ठीक है, एक साइड के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो साइड के आधार पर क्या होता है, तीन होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस होता है और एक स्केलन ट्रायंगल होता है। यानी इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल को, समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेलेस कहते हैं और स्केलन को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा जो है हम देखेंगे एंगल के आधार पर। तो एंगल के आधार पर बेसिकली जो है तीन टाइप्स के इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक होता है आपका एक्यूट एंगल, जिसमें क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा होता है राइट एंगल, यानी इसे हम समकोण कहते हैं। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे विषम या अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम देखेंगे कि अगर जो है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया पर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बेस हो जाता है ये और हाइट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें सॉल्व हो जाता है। एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया जब निकालते हैं तो क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल का, जिसकी तीनों साइडें अगर इक्वल होती है, ABC, अगर तीनों डिफरेंट डिफरेंट साइड हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, इसी के बारे में बताया गया है कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जो है जिसकी साइड इक्वल है, तो भी इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। दो साइड इक्वल है तो भी कर सकते हैं, तीनों साइड डिफरेंट है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है, S = A+B+C/2 होता है इसका सेमी पैरामीटर। यानी जब ट्राइंगल को तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होती है, मान लीजिए एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, तो जब इसका हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं त्रिभुज का। ठीक है, तो क्या होता है A+B+C, ठीक है, बाई 2, यानी हाफ कर देते हैं, तो इसे सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप कहा जाता है। और जब हम हीरोन का हमें निकालेंगे एरिया हीरोन फार्मूले से, तो इसे हीरोन फार्मूला कहा जाता है। इसमें S, S-A, S-B और S-C मीन्स क्या होता है कि इसमें तीनों ट्रायंगल का जो सेमी पैरामीटर निकला होता है, तीनों साइड का बारी बारी से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद रूट में हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको रूट निकाल देते हैं, सॉल्व हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 9th क्लास की एक बुक से जो है हम इसके बारे में एक देख लेते हैं। ठीक है, कि कोई भी ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है 5, 3 और 4, या इसको हम कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं राइट एंगल टाइप्स का। ठीक है, ये एक ABC एक ट्रायंगल हो गया, जिसका बेस है 3, हाइट है 4 और इसको मान लेते हैं हाइपोटेनियस है 5। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाक से इसका एरिया निकालना होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से सॉल्व हो जाएगा। यानी हाफ बेस इसका था 3 और हाइट इसकी थी 4, 2 से कट जाएगा 2, 2 3 जा 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। लेकिन अब हम जो है हीरोन वाले फार्मूले से हम सबसे पहले इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर का फार्मूला लगाएंगे A+B+C/2,
ठीक है, तीनों साइड को ए बी सी करके वो कर लेते हैं, मान लेते हैं 5 4 और +3/2। ठीक है, इसको सम कर देंगे, 5 और 9 3 12, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ गया सेमी पेरीमीटर। अब हीरोन फार्मूले में हम इसको अप्लाई कर देते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, हीरोन में यही चीज होता है कि हीरोन को हम सेमी पैरामीटर से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एस इसका हो गया 6 और 6 - 5 पहली साइड को माइनस किया, 6 - 4 दूसरी साइड को माइनस किया, 6 - 3 तीसरी साइड को माइनस किया। एक एक स्टेप आराम आराम से करते जाइए, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। इन सबको सॉल्व कर दो। अब रूट को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हम बताएंगे। सबसे पहले इसको पेयर बनाना है, यानी इसको एलसीएम मेथड से हम तोड़ देते हैं। यानी अगर 6 को हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी लिख सकते हैं 2 × 3 मल्टीप्लाई 1 × 2 × 3। अब पेयर बनाएंगे, एक तो 2 का पेयर ये हो गया और एक 3 का पेयर हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। जब पेयर बन जाता है और स्क्वायर होता है तो हम रूट हटा सकते हैं, स्क्वायर हट जाएगा, यानी 2 × 3 यानी हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, जो कि ऐसे भी राइट एंगल वाले फार्मूले से आ गया था। अब दूसरी चीज हम करेंगे कि हम देखेंगे कि इसको रूट में हम कैसे सॉल्व करेंगे। रूट में सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6 6 6 जा 36। अब 36 आ गया इसका टोटल मल्टीप्लाई। अगर स्क्वायर रूट अगर आपको याद होगा तो 36 का जो है स्क्वायर रूट क्या होता है 6 हो जाता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको जो ना रूट निकालने के लिए 36 का दो तीन तरीके होते हैं रूट निकालने के लिए। बेसिकली एक मल्टीपल यानी एलसीएम मेथड जिसे हम कहते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 18 2 जा, फिर 2 से जब तक डिवाइड होता करते जाइए 9, फिर नहीं जाएगा 3 से डिवाइड करें 3 और फिर 3 से 3 बन जाए। इसमें क्या होता है पेयर बनाते हैं हम दो का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 2 3 जा 6। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये पेयर बना दिया, ये भी सेम ऐसे ही है। और दूसरा है डिवीजन मेथड से हम दो का पेयर बनाते हैं, दो का पेयर यानी 36 हो गया। 36 को ओवरऑल देखते हुए हम करेंगे 6 6 जा 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, ये कट जाएगा तो इससे 6 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसको हम इजीली जो है दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवीजन करिए, कोई डाउट होता है दिक्कत होता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जो है ना वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।